जय हिंद बच्चों, मेरा नाम अनुराग सिंह है। बता दिया, फिर भी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। हम लोग ना लास्ट छोड़ा था एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर का, तो जिसमें हमने सीखा था कंपोजिट नंबर। मतलब लास्ट में मतलब क्लियर अभी क्वेश्चंस नहीं कराए, बस मैंने एक कंसेप्ट क्लियर किया है। देखो लास्ट ईयर से मैं ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक ईयर की बात नहीं है, कई ईयर की बात है, सालों में बात है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं बच्चों के। बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन रट रहा है। कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा ना तो क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लाइक प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। मैं लास्ट टाइम भी बताया है कि इरेशनल नंबर मान रहा है। ठीक है, एक मिनट रुको, एक सेकंड, थोड़ा अपना, हाँ। तो प्रूव दैट करना है रूट टू इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करेंगे? मान लो एक लड़का एक लड़की खड़े हैं, तो लड़का लड़की खड़े हैं, अब तुम बोलो कि नहीं इससे लड़की प्रूफ करके दिखाओ या ऐसे लड़का प्रूफ करके दिखाओ। चलो हमने मान लिया सोमेश एक लड़का है और उसका एक दोस्त है, उसे और हम लोग सामने, तुम्हारा दोस्त है सोमेश या रामलाल। तो रामलाल खड़ा हुआ है सामने, या ब्रजलाल मान लो, कोई मोहन बोल लो, चलो ठीक है मोहन मान लिया हमने। तो अपना मोहन भाई, मैंने हाँ आप लड़के हो, यार प्रूफ करके दिखाओ। अब तुम ही मत उधर मत को चले जाना, ठीक है? तो कि हम लड़का वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, नहीं आप बोलो तू लड़की है, लड़की मान लिया। अब लड़की वाले कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके अंदर लड़की की पिच कम होती है, स्किन टोन अलग होता है, हेयर अलग होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं तो लड़की है नहीं है, तो लड़का है। तो जो हमारा अजम्पशन था, जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, विरोधाभास कर रहे थे आपस में अब दो व्यक्तियों के बीच की, कि नहीं जो हमने माना, हमें पता है कि वो इट्स है वो, बट हमने उसे प्रूव करने के लिए उसका उल्टा मान लिया। अगर हम किसी चीज को मानने के लिए, अगर हम किसी चीज को प्रूव करना है, किसी भी, ऐसा नहीं कह रहा कि इसको ही बोल रहा हूँ, किसी को भी, तो अब उसका उल्टा मान लेंगे। अब उल्टा ये भी मत बोल देना वो उसे जानवर बना दो, जानवर बना दो ऐसे कोई दिक्कत हो ना, वो वाला मगर है, लकड़ी है, तो वो जब जाता है तो मगर उसे पकड़ लेता है, एक मीम्स था ना, वीडियो था, तो उस हिसाब से। तो सेम रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जो कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम लोगों ने क्या कर रही है, पहले से लिख लिया है मैंने, टाइम वेस्ट होता है ना लिखने का टाइम, तो मैं उसे समझाता जाता हूँ कि कौन सी चीजें कहाँ आ रही है। हमने प्रूव किया, हमने क्या माना पहले कि लेट मान लिया। लेट का देखो बच्चों, जो बेसिक वाले बच्चे उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बता रहा हूँ। लेट मान लिया रूट टू को एक इरेशनल नंबर है। कुछ सीनियर टीचर्स भी होंगे जो बोलेंगे कि यार इतना तो बच्चों को आता है ना, नहीं आता। 70% बच्चों को नहीं आता है, इसलिए उनकी 70% बनती है। कूल, ठीक है। तो हमने रूट टू को पी अपॉन पी क्यू, भाई आई नो लाइट चलेगी अगर थोड़ा, ठीक है। तो हमने जो पी अपॉन क्यू है, हमने लेट रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल तो है ही, हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। तो जब रेशनल नंबर मान लिया है तो रूट टू पी अपॉन क्यू के बराबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के बराबर होता है। अब तुम्हें पता है कोई भी, अब अगर हमने पी अपॉन क्यू के लिए मान लिया, यहाँ पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, और P और Q को प्राइम है, मतलब इसका फैक्टर जो भी आएगा वो इससे मेल नहीं करेगा, एक को छोड़कर। को प्राइम क्या होता है, 2 और 3, मतलब ये मान लो P Q है और 3 वो Q 3 है, क्लियर? तो इनका जो भी फैक्टर बनेगा वो एक ही, मतलब जो मैच करेगा, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। को प्राइम तो ये बोलता है, को प्राइम P और Q कोई भी को प्राइम है, 2 और 3 मान मान मत लेना बस, नहीं तो तुम लोगों का ये भी है कि 2 और 3 मान लिया, क्लियर? तो हमने क्या करा, Q को उधर लेके गए, तो Q रूट 2 हो गया, P हो गया। अब अपन लोगों ने स्क्वायरिंग करा बोथ साइड। स्क्वायरिंग होता है क्या सर, किस बवाल है, कुछ बहुत बच्चों होता है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रख दिया है, मतलब 1 के ऊपर जो स्क्वायर होता है ना वो वाला स्क्वायर। तो स्क्वायर रखने से क्या है, हमारा रूट 2 हट गया, मतलब रूट हट गया, रूट 2 नहीं, स्क्वायर रूट हट गया। तो ये हो गया 2, अब क्यू के ऊपर स्क्वायर लग गया, क्योंकि आपस में इनटू हो रहे होते हैं, अलग अलग वैल्यूज है। बेसिक बताया ना, बेसिक क्लियर कर रहा हूँ।
क्यू रूट टू, तो टू क्यू स्क्वायर हो गया, पी के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है। अब तुम एक देखो चीज कि पी स्क्वायर डिविजल बाय टू, अगर मैं टू को नीचे लेके जाऊं, मतलब क्यू, सॉरी पी है, अगर पी स्क्वायर अपॉन टू है तो मैं टू से डिवाइड कर सकता हूं पी को। ठीक है सर, वेरी गुड। तो पी स्क्वायर डिविजिबल बाय टू एक थ्योरम है, जो हमने पहली वाली थ्योरम पढ़ी थी ना 1.1 वाली, वही थ्योरम लिखेंगे इसमें बाय थ्योरम के हिसाब से। लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो। आप कहीं भी सॉल्यूशंस में देखना सब सेम चलाते हैं, मैं नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, काफी टीचर्स है जो एक ही चीज चला रहे हैं। दूसरा थ्योरम है क्या? थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर स्क्वायर का नंबर डिविजिबल है टू से, तो उसका पी भी डिविजिबल होगा। मतलब समझो मेरी बात, समझो, टू का स्क्वायर है डिविजिबल बाय टू से, क्लियर? तो क्या टू भी डिविजिबल बाय नहीं होगा? टू का डिवाइड टू से हो जाएगा ना, अगर टू का स्क्वायर कोई नंबर, अगर अब देखो यहाँ थ्री का स्क्वायर थ्री से हो रहा है, मान लो सर आपने टू क्यों नहीं रखा? अबे बेवकूफ हो, होगा ही नहीं। उसने क्या बोला, दिमाग में छोड़ो, बेवकूफ नहीं बोला भाई, सॉरी। टू का स्क्वायर डिविजिबल है टू से, पी का स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से। तो कोई नंबर मान लो थ्री का स्क्वायर थ्री से डिवाइड होता है, ये हमें पता है कि थ्री का स्क्वायर नाइन होता है और थ्री से क्लियर सीधा सीधा चला जाएगा। तो क्या थ्री भी चला जाएगा थ्री से? सेम वही है। अगर फोर का स्क्वायर है, क्या टू से चला जाएगा? हाँ सर। तो फोर भी टू से डिवाइड हो जाएगा ना? हाँ सर। तो सेम यही है कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाय टू, तो पी इज डिविजिबल बाय टू हो सकता है सर। तो हमने क्या करा, पी अपॉन टू लिख दिया। लिख दिया क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई पी और टू पी को डिवाइड कर सकता है, क्लियर क्लियर रख दिया। अब जो तो कुछ तो वैल्यू आएगी कांस्टेंट सी, अब कोई भी वैल्यू तो आएगी आएगी। तो वेयर सी इज सम इंटीजर, कोई ना कोई एक इंटीजर ले लिया। सो पी टू सी के बराबर हो गया। सर टू सी कहां से आ गया? टू इधर आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ले गए उसे उधर के साइड, या डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में। अब हमें पता है नाउ वी नो दैट, अब पता है कि टू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है। कहां से आया? यहां से आया, फर्स्ट इक्वेशन से, क्लियर? हमने टू क्यू, अब पी की वैल्यू हमें पता है, यहां से हमने निकाल ली टू सी, तो पी की जगह हमने टू सी रखा, तो टू क्यू तो यहां पर है ही, पी स्क्वायर की जगह हमने टू सी रख दिया, तो टू सी का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यहां आ गया, टू यहां मल्टीप्लाई में था तो यहां चला गया। अब टू सी स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा तो टू का तो क्या हो जाएगा फोर, और सी स्क्वायर, ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, लिखना तो ये वाला है। देखो यहां पर ये फोर सी स्क्वायर है, आगे लाइट या थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्लियर है? अब फोर सी स्क्वायर है, ये टू है, टू से टू कटा टू टाइम्स, तो बचा क्या हमारे पास, क्यू स्क्वायर टू सी स्क्वायर। अब तुम्हें ये पता है कि मैं टू को नीचे ले जा सकता हूं, लेके गया, टू को हम नीचे लेके गए डिवाइड। अब यहां हमने देखने को मिला कि क्यू स्क्वायर टू है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ टू था वो पी को डिवाइड कर रहा है, कि ऐसी तैसी टू दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो क्या मतलब कि जो हमने माना था पी क्यू आर को प्राइम, वो यहाँ तो गलत दिख रहा है, क्योंकि पी क्यू का जो फैक्टर्स हैं, पी क्यू के जो फैक्टर्स हैं, तो पी क्यू के जो फैक्टर्स था कॉमन फैक्टर, को प्राइम कब बोला जाएगा, जब वो कॉमन फैक्टर वन होगा। बट यहाँ तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर टू दिख रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर एक भी चीज गलत हो जाती है तो हम उस चीज को हटा देते हैं, इंसान में भी हो चाहे मैथ में, एक चीज भी उसको ना मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा कि भाई को प्राइम तो माना था पर यहाँ को प्राइम तो हो नहीं रहा। तो क्यू डिवाइड डिविजिबल बाय टू, तो टू डिवाइड क्यू ऑल्सो, क्यू स्क्वायर सॉरी, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय टू। इसका मतलब है कि टू भी क्यू को डिवाइड कर सकता है, जो मैंने वाली लाइन बता रहा था यहाँ पर, कि अगर कोई वैल्यू ए स्क्वायर है और किसी से नंबर से डिवाइड हो रहा है,
तो वो ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, मतलब 4 स्क्वायर किसी से डिवाइड हो रहा है तो 4 भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड पी एंड क्यू, तो 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर इसलिए 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। सही बात है भाई, तब दो नंबरों का एक ही डिवाइड है, मतलब 4 और 2 का 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों 2 और 4 को प्राइम होगा नहीं। जब को प्राइम नंबर नहीं होगा, जब को प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फैक्टर्स हो गए, नॉर्मल सी बात है आपस में। तो 2 दोनों का फैक्टर है, तो को प्राइम नंबर नहीं है, तो सॉरी क्या है, P and Q are not co-prime by contradiction, contradiction वही विरोधाभास कि हमने माना उसे, तो √2 इज अ रेशनल नंबर। इसे A अपॉन बी में भी ले सकते हैं, P अपॉन क्यू में भी ले सकते हैं, M अपॉन कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होगी। क्लियर? क्वेश्चन आपके पास √3 में भी आएगा, √5 में भी आएगा, ये आप खुद करिए, और नहीं होगा तो फिर तो मैं प्रैक्टिस में कराऊंगा। जब ये 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो अपन लोग ना एक टेलीग्राम पर शीट डालेंगे बनाकर, टेलीग्राम पर शीट होगा, एक वर्कशीट डाला जाएगा, तीनों चैप्टर का, 4 चैप्टर का इकट्ठा, वो पहले शीट्स कंप्लीट किया जाएगा, एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद, देखो क्वेश्चंस वो होना चाहिए जो पेपर में सब कुछ आता है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये आता है, सिलेबस है इतना सा, उसमें से भी बोलूँ मैं इतना सा इम्पोर्टेंट है, तो आना ही आना है ना, क्योंकि टीचर्स भी वो देगा। अब टीचर्स को तुम जला जला के बोल रहे हो सीबीएसई वालों से कि इस सुबह आ सकते हैं, ये पेपर आ सकता है। देखो सीबीएसई वालों ने इस साल इसलिए सिलेबस चेंज करने का देखो 2 कारण है। एक तो बच्चों का 2020 के बाद थोड़ा सा लेवल लो हुआ है, जो चीज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो हटा दिए गए थे, वो दोबारा लेकर आए हैं, उससे भी थोड़ा अच्छा लेके आए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेके आए हैं, रियल लाइफ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि जो जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा कहाँ काम आएगा। बच्चे को लगता है कि नहीं ससुरा हम पढ़ कर क्यों रहे हैं, ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं। क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ बच्चे फिर वो आ जाते हैं कि नहीं हम तो सीधा बिजनेस करेंगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे। तो यार जो घर में पंखा चल रहा है वो भी एक इंजीनियर ने बनाया है, वो भी इन्वेंशन है, जो बल्ब है वो भी इन्वेंशन है, जो तुम्हारा कैमरा है वो भी इन्वेंशन है, ट्राइपॉड से लेकर एक सुई की पिन से लेकर और एरोप्लेन तक, ये सब क्या है, साइंस है। और जो चीज़ समझ में ना आए भगवान है, ऊपर कुछ तो है, एनर्जी एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी के लिए क्या है, ढूंढ रहा है। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, बाकी तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। बस आपको टॉपिक क्लियर करना है कि हम लोगों को हमेशा इरेशनल जब प्रूफ करना है तो P अपॉन Q मानेंगे ही मानेंगे। जब आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएं तो आपके क्वेश्चन देखो स्टैंडर्ड, ये तो बेसिक में मैंने देखा है, इस साल जो बेसिक का पेपर आया था उसमें √2 प्रूफ करने के लिए आया था, और जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है ना उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 + √2 को प्रूफ करो। ठीक है, जैसे बुक में है, देखिए मैं बुक एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, एनसीईआरटी मैं मानता हूँ लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आते, पर कंसेप्ट तो आपको एनसीईआरटी से क्लियर कर लो। जैसे 3 + 2√5 है, तो हमने क्या मान लिया, तो इसको हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी प्रूफ करना है। पेज नंबर 9 एनसीईआरटी का रियल नंबर, ये बुक है, करना पड़ता है, तो इसको पहले प्रूफ करेंगे। देखो आपके पास बीके सिंह, आर डी शर्मा है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें से भी क्वेश्चंस होंगे, मैं शीट तो दे ही दे रहा हूँ, तो आप प्रूफ करके बैठो, क्योंकि अपन को ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपन के पास है 6 महीने, बोलोगे सर मैं क्या कह रहे हो, तो रिवीजन कौन करेगा, फिर ये सब पढ़ लेगा पर रिवीजन भी तो करना है, रिवीजन भी तो करना है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चंस करा, एक क्वेश्चन मैं यार शायद से मैं शीट में ही कराऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी पॉलिनोमियल के ऊपर, वो थोड़ा डीपली जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि ये फर्स्ट चैप्टर ना इतना, उसमें से फर्स्ट चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला एलसीएम एचसीएफ के बिहाफ पे, थर्ड क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ करना है, को प्राइम एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लियर? ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल का रहेगा।
पॉलिनॉमियल स्टार्ट कराऊंगा वो इससे बेटर ही होगा। जितना इसमें बोरिंग लग रहा है उससे ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो आपकी आशा है कि आप टेलीग्राम पर देखो, फॉलो सब्सक्राइब करने का मेरा तो कोई है नहीं। अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं करे तो कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे। जय हिंद।